आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारी प्रिय उषा दीदी आज का ध्यान करवाएंगी। 40 मिनट का ध्यान कराइए, फिर हम स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद तो मैं आमंत्रित करती हूँ उषा दीदी को। प्लीज आप शुरू करें। सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। आज श्रावण मास शुरू हो गया है और पहला दिन ही सोमवार से पड़ा है। बहुत शुभ दिन है। आज के दिन अब हम ध्यान करते हैं। सभी आत्मीय जन बैठ जाएं। सर्वप्रथम पितामह महर्षि पत्री जी को स्मरण करते हुए हम सभी आनापान सती ध्यान करेंगे और श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने की क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करेंगे। सप्त ऋषि मंडल ऋषि पत्नियां की चेतना का आह्वान करेंगे। आदि शक्ति मां, आदि शिव पुरुष, धरती माता, प्रकृति माता, गाइडेड एंजल्स, सभी की चेतना का आह्वान करते हुए आज के ध्यान में हम सभी गोलाकार रूप में गोल्डन पिरामिड्स के नीचे बैठे हुए हैं। सभी मास्टर्स हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। कृपया चश्मे उतार लें। तीन चार लंबी लंबी श्वास लेकर पेट तक श्वास लें और धीरे धीरे उसे निकाल। साथ ही 2 घूंट पानी भी पी लें। संपूर्ण शरीर को शांत करते हुए बंद आंखों से ही समय पहले अपना ध्यान पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। उसे देखते हुए रिलैक्स करें। धन्यवाद दें। साथ ही तलवे को, पैरों के एड़ियों को, पिंडलियों को
और घुटनों देखें और देखकर धन्यवाद दें। शांत रहें, रिलैक्स करें। जांघें, पृष्ठभाग, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी, रिलैक्स। देखते हुए धन्यवाद कहें। पेट, पेट के अंदरूनी अंग, पेट के नीचे का हिस्सा, छाती, हृदय, सभी को ध्यान से देखते हुए रिलैक्स करें। यह सब अंग हमारे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। आभार दें, प्यार दें इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद कहें। रिलैक्स होते हुए कंधे, बांह, हाथ, हाथों की उंगलियां, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन, चेहरा, आंख, आंखें, नाक, गाल, दांत, जीवा, सभी को एक बार रिलैक्स करें। देखें कहीं दांतों में या कहीं कोई कसाव तो नहीं है। रिलैक्स करें, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। सिर, पीछे का सिर, सिर का ऊपरी हिस्सा, सभी शिथिल करें। गहरी सांस लें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब निश्चित ही शरीर शिथिल हो गया है। आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। संकल्प लें कि मैं ध्यान में जागृत अवस्था में रहूंगी। गहरे ध्यान में उतरते हुए मैं पूर्णत्व की ओर जाऊंगी, पूर्णत्व को पाऊंगी।
हम सभी अपनी चेतना को सभी चक्रास से ऊपर उठाते हुए अपनी चेतना ऊपर की ओर लाएंगे। सर्वप्रथम मूलाधार पर कुछ देर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसमें वाइब्रेशन महसूस करते हुए निश्चित ही आप जानते हैं यह लाल रंग का है। इसका क्योंकि यह जड़ है, एक तरह से बेस है, यह मजबूत होगा तो सब कुछ हमारा मजबूत ही होगा। इसका मजबूत होना जरूरी है। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए स्वादिष्ठान पर लाएं। यही हमारे सारे इमोशंस रहते हैं और यह ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर के नजदीक की ही आभा इसमें है, उसको महसूस करें। धीरे धीरे इसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हुए अपना ध्यान मणिपुर चक्र की ओर लाएं। पेट के सभी विकार मणिपुर चक्र में रहते हैं और यह हमारी पीली आभा लिए हुए मणिपुर चक्र जैसे अरुणोदय काल में सूर्य का रंग होता है, वैसा ही समझिए। इसकी ऊर्जा को महसूस करें। अपना ध्यान
ऊर्जा को बढ़ाते हुए वाइब्रेशन ऊपर की तरफ लाए हृदय चक्र पर। रंग हरा होता है। और कैसी बात है कि जब हम चारों ओर हरा रंग देखते हैं, कुछ एक प्यार की सी अनुभूति, कुछ प्यारा सा अनुभव होता है। और यह हृदय चक्र में प्यार ही रहता है। कुछ देर इसकी ऊर्जा को महसूस करें। वाइब्रेशन को ऊपर लाते हुए विशुद्धि चक्र पे आए हैं। यह इंडिगो कलर का है, जो समुद्र की आभा होती है, समुद्री इंडिगो कलर का होता है। हमारी वाणी में ऊर्जा, वाणी से संबंधित यह चक्र होती है। अपनी ऊर्जा को उठाते हुए आज्ञा चक्र पर, यह दोनों भावों के बीच में गहरे नीले रंग का कुछ देर भावों के बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके आभार, इसके तेज, इसकी ऊर्जा को महसूस करें। यहाँ से हमको पिछला, अगला, भविष्य का, वर्तमान, सारा ज्ञान यहाँ सिमटा हुआ रहता है। और हम यहाँ से जो भी ले सकते हैं, पर्याप्त ले सकते हैं। यहाँ कोई सीमा नहीं है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसकी ऊर्जा लेते हुए अपने वाइब्रेशन ऊंची करिए, ऊंची करिए। और अब हम सहस्त्रार पर चलिए। महसूस कीजिए, अब हम सहस्त्रार पर सूरज की तरह चमकी, चमकीला सफेद
प्रकाश। महसूस कीजिए, आप कर पाएंगे। हमने सहस्त्रार की ऊर्जा समझ रहे हैं और कुछ चमकीला प्रकाश जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको भी महसूस करो। अब हम सभी यहाँ से बाहर निकल ऊपर जा रहे हैं और जब सहस्त्रार से ऊपर आए तो पूरा ब्रह्मांड देख पा, लीन रहिए, ध्यान में लीन रहिए। अब हम पूरा ब्रह्मांड देख पा रहे हैं। कृष्ण ने बाल लीला में ही दिखा दिया कि ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है, हम ही से है, हमारे जैसा ही ब्रह्मांड। कुछ भी कहिए आप, ब्रह्मांड हमारे अंदर है। उन्होंने ये बाल्यकाल में ही बता दिया। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। सूरज, चंद्रमा, गैलेक्सी, सभी नक्षत्र, राशियां, धुरी पर घूमती धरा, धीरे धीरे इन्हीं चीजों पर अपना ध्यान लाइए। महसूस कीजिए कि हम इनको देख पा रहे हैं। सूरज, चंद्रमा, जो एक आकाश गंगा होती है वह भी आप देख पा रहे हैं। नक्षत्र, राशियां, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मन का कंट्रोल हम पर से हट गया। हम ब्रह्मांड के सारे अद्भुत नजारे देख रहे हैं। सुनिए, थोड़ा सुनेंगे तो आपको थोड़ी गूंज गूंज गुंजायमान होगी। महसूस कीजिए, ओम की ध्वनि चारों ओर फैल रही है।
शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम् Coinbase is the most secure crypto platform. Over 100 million users trust us, and you can too. Powerful security features. अद्वैतमानन्द रूपम् अरूपम् अद्वैतमानन्द रूपम् अरूपम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहम् ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहम् चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम् शिव स्वरूपोऽहम् शिव स्वरूपोऽहम्
शिवोऽहं शिवोऽहं हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जैसे शास्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 गहरे ध्यान शिवोऽहम् में गहरे ध्यान में रहिए। श्वासों पर अपना ध्यान निरंतर बनाए रखें। हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आप जानते हैं, इस समय हम पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, सभी लोग दिखाई देते हैं। हम इस शरीर में रहते हुए भी हम कहीं भी जा सकते हैं, बस उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, उसके अनुसार अपने को ढालते हुए ऊपर लेते आए हैं। और अब हम यहाँ पर अनेक लोग देखते हैं, सभी के अपने अपने ग्रह, अपने अपने नक्षत्र, अपना सूरज, अपना चंद्र। यहाँ से, यहाँ पर भूलोक से भूवरलोक, स्वलोक, महालोक, सब ऊपर के तल हैं। जनालोक, सत्यलोक। ऐसा महसूस कीजिए कि हमको यह दिख रहे हैं। आप महसूस कीजिए हम इन्हीं लोकों में कहीं घूम रहे हैं। यहाँ के उन्नत आत्मजन मिलिए, उनसे महसूस कीजिए, आपको दिखेंगे। यहीं पर किन्नर, गंधर्व, सप्त ऋषि मंडल के सातों ऋषि, उनकी पत्नियां यज्ञ कर रही हैं। यह लोक यज्ञ में ही डूबा, तपस्या में डूबा है, हवन हो रहे हैं।
सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 जो व्यापक है खाने खाने में है वास जिसका है चाँद और सूरज में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ है तारों सितारों में प्रकाश जिसका है चाँद और सूरज में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 हमारे आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 सब श्वास के उड़न खटोले, हम सब श्वास के उड़न खटोले पर सवार होकर नक्षत्र सौर मंडल पूरा ब्रह्मांड देखकर उसमें स्थित शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर लौट रही है। हम लौट रहे हैं अपने आसन पर, जहाँ पर हम समाधिस्थ हैं, जहाँ हमारा शरीर है। अब हम सब वहाँ लौट रहे हैं और यही सब मार्ग से जहाँ से हम ऊपर गए थे, उन्हीं सबको पार करते हुए अब हम अपने आसन पर आ गए हैं। अब यहाँ हम उस ज्ञान को जो ले आए हैं, जो सब कुछ देखा, इतना सुंदर अनुभव लेके आए हैं, अब पूरा अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में सब कुछ समा लें। 10 मिनट अब आप पूर्ण होके पूर्णता का ध्यान करके बैठे, पूर्णत्व की भावना लेकर बैठे, ध्यान में बैठे। मिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब हम अपने हृदय में यह शांत भाव संयोए रहेंगे। सब कुछ अपने अंदर रखते हुए अपना आभार व्यक्त करेंगे सभी एस्ट्रल मास्टर्स और फिजिकल मास्टर को, अपने माता पिता को जिन्होंने हमें पाला पोसा सुंदर शरीर दिया, उनका आभार। इस शरीर का आभार जिससे हम ध्यान करते हैं व्यक्त करेंगे। उन पंचभूतों का जिनसे हमारा शरीर बना, गुरुओं का, धरती माता का, प्रकृति माता का, जीवन में मिली हर सुविधा, ज्ञान मान सम्मान, हमारे शुभ चिंतक सबका आभार व्यक्त करें। दिल से सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद 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 करते हुए अपनी ऊर्जा और आनंद को हृदय में संजोए हम अपनी उंगलियां खोलेंगे। वही शांत भाव से धीरे धीरे
अपने हाथों को आंखों पर रखें, कटोरी के शेप में। 5, 4, 3, 2, 1 समय लेते हैं। अपने हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर पर फेरें। जहाँ कहीं दर्द महसूस होता हो वहाँ जरूर लगाएं। आपने मेरे साथ बैठकर ध्यान किया, हम सब ने मिलकर ध्यान किया, उस सबका आभार। संतोष जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मेरे मित्रों का भी आभार जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सबके आभार के साथ अब अपने मन को खोलते हुए शांत होते रहे। कुछ बूंद पानी के पी लें। थैंक यू उषा दीदी, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत डीप मेडिटेशन। थैंक यू आज सो मच। म्यूजिक मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो जा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू उषा जी। थैंक यू। थैंक यू उषा जी, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा मैम, बहुत बढ़िया। आप सब चलिए, यहाँ बैठे हुए हैं तो ध्यान तो अच्छा ही होना है, बस मान लीजिए, बस ये पक्की है। जी अब हम स्वाध्याय की थैंक ओर यू बढ़ेंगे। उषा मैम, थैंक यू, थैंक यू। स्वाध्याय जो हम करते हैं आत्मयोगी भव। एक बार सभी लोग प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। जी, हमने पिता महापति जी की बुक शुरू करी है, आत्मयोगी भव। ध्यान बहुत कठिन है, ऐसा पुस्तक में लिखा गया है, ये सत्य है। मगर पिरामिड मास्टर्स ने पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा ध्यान किया है और वो बहुत कष्ट सहकर आए हैं। मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण ने 4 साल की उम्र से ही संगीत कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि काम करेगा बप्पू बोरेगा के। क्योंकि उनके पास पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा ज्ञान होने से हम उस कला के साथ ही पैदा होते हैं और तब उसमें बहुत जल्दी निपुण हो जाते हैं। ध्यान करने से ही ये सब पता चलता है, अन्यथा जानना कठिन है। एक बार ध्यान करने से पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हम सोचते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, पर अचानक आत्म प्रकाश हो जाता है। पिरामिड मास्टर्स आश्रम में पैदा नहीं हुए, संसार में पले बड़े हैं। तो इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमारे ज्ञान को लेकर हमें ही आश्चर्य होता है। ये सब पिछले जन्मों से आया है, भविष्य वर्तमान से आता है और वर्तमान भूतकाल से आता है। आज जो हम कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा। जो हम आज भोग रहे हैं वो भूतकाल का है।
यानी पिछले जन्मों का संस्कार है। हमारा कर्म ही हमारा कर्म फल बन जाता है। हमारा अभ्यास हमारा सिद्धत्व बन जाता है। 3 घंटे अभ्यास किया तो 3 घंटे का सिद्धत्व प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास। बिस्मिल्लाह खान और त्यागराज इधर भी लगातार अभ्यास करते रहे हैं और उस श्लोक में भी अभ्यास कर रहे हैं। भोलेनाथ हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। किसी भी लोक में हम हो, अभ्यास निरंतर चलता ही रहता है। ये याद रखने वाली बात है, प्रैक्टिस बिफोर परफेक्शन, प्रैक्टिस आफ्टर परफेक्शन। निपुण होने से पहले अभ्यास, निपुण होने के बाद भी निरंतर अभ्यास। इंद्र आदि देवता एक बार किसी समस्या को लेकर शिव जी के पास गए। शिव जी ध्यान में मग्न थे। ये सब शिव जी के पास जाकर बैठ गए और धीरे धीरे शिव जी ने अपनी आंखें खोली। तब देवताओं ने शिव जी से पूछा, हमने कितनी तपस्या की, तब कैलाश में आपके पास समाधान के लिए पहुंचे हैं। यहाँ आकर देखा तो आप भी ध्यान में बैठे हो। आप किस लिए ध्यान में बैठे हो? तब शिव ने बताया, आपके लिए मैं महान हूं। मेरे आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ऊपर के स्तर के हैं और मैं उनके साथ संपर्क करता रहता हूँ। आपको सिर्फ मेरे बारे में ही पता है और मुझे ऊपर के लोगों के बारे में भी पता है। कैलाश के आगे भी बहुत सारे लोग हैं। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने लोग दिखाई देते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने आप सबको कितना बताया है, क्या आप जानते हो? शिष्यों ने कहा, आप स्वयं ही बताएं। तो बुद्ध ने कहा कि एक पेड़ के थोड़े से पत्ते लेकर आना। शिष्य जाकर थोड़े से पत्ते लेकर आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कितने पत्ते हैं? शिष्य ने कहा, थोड़े ही पत्ते हैं। बुद्ध ने पूछा, पेड़ पर कितने पत्ते बाकी हैं? तब शिष्य ने जवाब दिया, अनगिनत। बुद्ध ने कहा, जो भी मैंने अब तक आपको बताया है वो आपके हाथ में आए पत्तों जितना है। पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है। हम जो बता सकते हैं वो बहुत कम है। हमें जो जानना है वो बहुत ज्यादा है। मैंने जो बताया है वो मुट्ठी में आए पत्तों जितना है। फिर भी उतना बताना बहुत जरूरी है। एक पेड़ को तो नहीं दे सकते हैं, पर एक बीज दिया तो काफी है। वह स्वयं उस बीज का पेड़ बनाएगा। हमें जो ज्ञान है वो दूसरों को नहीं दे सकते, पर ध्यान का सूत्र हम दे सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान करना सभी को बताया तो इस बीज से एक बड़ी फसल हो जाएगी। बीज कितने भी लोगों को देना चाहो दे सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को सिखाना, ध्यान सिखाना अर्थात उस व्यक्ति को ध्यान का बीज देना है। जब आप उस व्यक्ति को ये बताते हो कि आप भगवान हो तो आप उसको ज्ञान का बीज दे रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। ध्यान का बीज इज इक्वल टू श्वास के ऊपर ध्यान और ज्ञान का बीज इज इक्वल टू मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही है। अगर वो स्वयं ध्यान बीज की परवरिश कर जीवन जिया तो वो भी पिरामिड मास्टर की तरह बन जाएगा। सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं जो मास्टर बने हैं या जो मास्टर नहीं बने हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्त्री माँ बनती है, लेकिन जो स्त्री माँ नहीं बनी उसमें भी माँ बनने की पूरी क्षमता है। वो 15 साल की या 50 साल की उम्र में कभी भी माँ बन सकती है। ऐसे ही भगवत तत्व हर एक मनुष्य के अंदर है। जब वो ध्यान में आकर खुद को जान लेता है कि मैं भगवान हूँ तो मास्टर बन जाता है। हमारे पास सर्व शक्तियां हैं पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने की पूरी सामर्थ्य है पर बाहर से नहीं दिखाई देता,
बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य स्त्री के अंदर है, पर उसके लिए माँ बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। ऐसे ही हमारे पास कुंडलिनी, तृतीय नेत्र, 7 शरीर आदि सब है, पर ये सब केवल ध्यान से ही जागृत होंगे। आंखें बंद करके ध्यान, श्वास के साथ ध्यान करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। भावनाओं में नहीं बहना है। ये 24/12/2010 में जो ध्यान यज्ञ हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। ज्ञान कई तरह से बताया जा सकता है। हर दिन हम किस स्थिति में हैं ये पता लगाना ही ज्ञान है। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं गुस्से में हूँ। मैं अगर खुशी या आनंद में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आनंद में हूँ। यानी हर स्थिति में जागृत रहना। गुस्से में हम अपनी जागरूकता खो बैठते हैं और खुद को भूल जाते हैं। यदि गुस्से में खुद को नहीं भूले तो वो ज्ञान है। दुख में भी हम दुख को भूल जाते हैं और सुख में भी बह जाते हैं, यही अज्ञान है। हमें हमेशा होश में रहना है। हम होश खो बैठते हैं, जो चल रहा है उसमें बह जाते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। स्थिति जो भी हो, यदि आप होश पूर्वक जी रहे हैं तो वो ज्ञान है। उदाहरण, माया महल में दुर्योधन घूम रहा था। महल में एक जगह पानी का भ्रम पैदा किया गया था, पर वहां पानी नहीं था। एक जगह पर ऐसा लगता था कि पानी नहीं है, पर वहां पानी था। घूमते घूमते दुर्योधन ये सोचकर पांव रखा एक जगह कि वहां पानी नहीं है, पर वहां पानी था और वो पानी में गिर गया। इस दृश्य को देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और दुर्योधन को गुस्सा आ गया। मैं एक राजाधिराज हूँ, ये स्त्री मेरा मजाक उड़ा रही है। एक स्त्री के सामने अपमानित हुआ। यह क्रोध यदि 5 मिनट तक रहता तो उसका दुख भी 5 मिनट के बाद चला जाता, क्योंकि द्रौपदी जानबूझकर नहीं हंसी थी। कोई अगर केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए तो हमें हंसी आ ही जाती है। दुर्योधन अगर इतना अपमान महसूस नहीं करता, उसे मायावेश में नहीं बह जाता, वह सहज था। द्रौपदी उसको अपमानित करने के लिए नहीं हंसी थी। हंसना अत्यंत सहज है, लेकिन अपमान और गुस्से में दुर्योधन इतना बह गया कि महाभारत का युद्ध हो गया। दुख में हम बह जाते हैं। यदि दुख में भी होश में रहें तो हम दुख से निकल जाएंगे। उतना बहने की जरूरत नहीं है, यह अज्ञान है। दुर्योधन की अज्ञानता की वजह से युद्ध हुआ। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। उसने कहा, तुम हाथों से कुछ काम कर सकते हो, लकड़ी काट कर भी जी सकते हो, फिर स्वामी बनकर भी क्यों मांग रहे हो? बुद्ध के शिष्य गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। हमारे गुरु को ऐसा क्यों बोला? लेकिन बुद्ध एकदम शांत थे। वो व्यक्ति लगातार बुद्ध को डांटता रहा। अगर बुद्ध शांत नहीं रहते तो उनके शिष्य उस व्यक्ति को मार देते, लेकिन बुद्ध उस अपमान में बह नहीं गए। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख सुख के पल आते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में अपमान मिलता है। अगर वो अपमान को बढ़ा चढ़ाकर उसमें बह गया तो वो अज्ञानी है। जब गांधी जी इंग्लैंड गए तो उनको नेकेड इंडियन बोलकर उनका अपमान किया गया, लेकिन वो उसमें बह नहीं गए। गांधी जी ज्ञानी थे। मान और अपमान को पानी में लकीर की तरह लेना है। पानी के ऊपर खींची गई रेखा अस्थायी होती है। मान अपमान को भी उसी तरह समझना है। जब आदमी किसी ऊंची पदवी पर होता है तो उसकी आंख चढ़ जाती है और वो सबको अपने से छोटा समझने लगता है। कुछ समय तक जीत का जश्न मनाना ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारी से काम करना और प्रजा के लिए जीवन जीना है। जो अपनी खुशी में बह जाता है वो अज्ञानी है। ज्ञानी मान या अपमान होने पर भी तटस्थ स्थिति में रहता है, क्योंकि वो जानता है दोनों अस्थायी हैं। वह ज्ञान ध्यान से ही आएगा। दुर्योधन के पास ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था। बुद्ध के पास ध्यान था, इसलिए वो तटस्थ स्थिति में रहे।
महात्मा गांधी भी पिछले जन्म में योगीश्वर थे, ऐसा समत्व ध्यान से ही आता है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट कल शुरू करेंगे ध्यान से क्या क्या लाभ है। तो ये पत्री जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से ये समझाया है, तो ये हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू सो मच सभी को ध्यान से सुनने के लिए। बहुत अच्छा था। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दी, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का रिवीजन भी हो रहा है, जो जानते हैं उनका भी, जो नहीं जानते उनका भी, वो सीख रहे हैं। थैंक यू तो मैम। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ पूनम, हाँ, पूनम नमस्ते आपको नमस्ते। नमस्ते। मंजू जी का मैसेज मिल गया था आपको? हाँ, मिल गया मुझे मंजू जी का मैसेज। मैं वही अच्छा पूछने वाली थी कि वो, हाँ, उनका नंबर चाहिए था मुझे। अच्छा, मंजू जी शायद लीव कर गए हैं, आई तो थी वो। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, है? हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगी उनसे। हाँ, नेक्स्ट संडे को आनंदोभ्रम है, हम्म। स्पिरिचुअल टैबलेट का जो, तो हाँ हाँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए यदि पॉसिबल मैं है। कर लूंगी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा चलिए। कि आपका भी रिहर्सल हो जाएगा, आपका भी अभ्यास हाँ होगा, हाँ और सब लोगों को हाँ आनंद होगा। हम हाँ लोग हाँ, भी बिल्कुल। प्लान करते हैं, ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा प्रोग्राम है तो सभी लोगों को करना चाहिए, जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म। सब आपा, मैंने देखेंगे। वो लिंक देखी हमारे प्रोग्राम की, आनंद ब्रह्मा की, सभी का बहुत ही अच्छे से हुआ है। बहुत मैंने अच्छा। फिर से देखा, हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे से हुआ है। क्योंकि जैसा कि पत्री जी बता रहे हैं कि सबके अंदर ज्ञान है, अभ्यास करने की जरूरत है। वो कैसे, ध्यान में जब हम आ जाते हैं तो ये सब चीजें हमारी जागृत होने लगती हैं। अभी तक कोई नहीं गाता था, और जब लोगों ने प्रैक्टिस की, अरे हम गा सकते हैं, देखिए कितना गा बढ़िया, सकते है ना? सभी कर सकते। हाँ। जी जी, चलो। जो भी मैं कोई शेयर। पंढरपुर जाके आई। अच्छा, पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का जो रहता है ना, आषाढ़ी एकादशी में, तो मुझे वहां पे 8 दिन बंदोबस्त था। बहुत अच्छा लगा, वहां पे बहुत लोग आते हैं। अरे वाह, तो आप 8 दिन रह के दूर आए दूर हो? से। हाँ, पंढरपुर में। क्या होता है वहां पर? वहां पे जो रुक्मिणी और विट्ठल करके एक है उनका, या महाराष्ट्र में उनको बहुत मानते हैं। यानी जैसे बालाजी हमारे है ना वहां पे, बालाजी को मानते हैं, वैसे महाराष्ट्र में उनको यहाँ पे बहुत मानते हैं। और जब आषाढ़ी एकादशी रहती है ना, तो उनका वो दिन रहता है। तो फिर लोग एक एक महीने पहले से ही पैदल आते हैं। जैसे पूना से निकलेंगे, आळंदी है, आळंदी करके, तो वहां से निकलेंगे पैदल आते, फिर पंढरपुर आते हैं पैदल चल के, फिर वहां पे दर्शन लेके फिर लौट जाते हैं। अच्छा, अरे वाह, ये हम्म। साईं सच्चरित्र में दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, पंढरपुर हाँ का। हाँ हाँ, यस हाँ, यस, हाँ हाँ, कि वो भजन गाते हुए लोग जाते हैं पैदल। जाते हैं, हाँ, पैदल जाते हैं, वारी बोलते हैं उसको। और ऐसा हाँ, बोलते हैं महाराष्ट्र में कि एक बार पैदल वारी करनी चाहिए। और सब जो लोग थे वो 70-80 के ऊपर के लोग थे, जो पैदल चल के आए थे। और वाह, उनकी एनर्जी देख के तो मैं भी बहुत दंग रह गई। मैं पहली बार ही गई थी पंढरपुर, लेकिन मैं भी नहीं इतना चल सकती उतना वो चल के आए थे। तो मैं भी शॉक हो गई कि कहाँ से लाते ये लोग इतनी एनर्जी, लेकिन ये उनको कुछ भी नहीं होता है। ये साईं सच्चरित्र में पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अब आपने बताया हम्म। है ये अभी भी होता है ऐसा। नहीं, होता है, वो तो हर साल होता है। और इतना, हाँ, इतने लोग रहते हैं, लाखों। तो वहां पे 2 दिन तो नेटवर्क कोलैप्स हो गया था। यानी कॉल भी लग नहीं रहा था और नेट भी चल नहीं रहा था, इतने लोग जमा हो गए थे वहां पे। 10,000 का तो पुलिस बंदोबस्त था वहां पे, हर साल रहता है। और जो सीएम रहते हैं ना, उनके हाथ से ही विट्ठल रुक्मिणी की पूजा रहती है, पहली पूजा, हर साल। देखिए हमारे भारत में कितनी आध्यात्मिकता है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ उनका बना हुआ है इस तरह से। बहुत हम्म। बहुत अच्छी बात है। और कितना अच्छा लगता है कि देखिए हमें भी जानकारी मिल रही है, उड़ीसा की जानकारी अच्छे से मिली।
मीडिया में होती है वो अलग होती है, लेकिन जो खुद बताता है, जैसे अंजू बाला ने, अंजना जी ने उड़ीसा के बारे में इतना सारा कुछ बताया, जैसे अब आप बता रहे हो महाराष्ट्र में देखो क्या होता है, वारी होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, ग्रेट, थैंक ऐसे यू। हरिद्वार में ये तो कांवड़ अब परफॉर्मेंस शुरू है हो ना, गई है ये कुछ धार्मिक हाँ, है। अब हरिद्वार में कांवड़ शुरू हो गया। और करोड़ों में लोग आते हैं, करोड़ों में, नॉट आने लैक्स। बोलते हैं। वो भी पैदल होती है यात्रा। हाँ, पैदल यात्रा में हाँ, दूर दूर से ये लोग जो पंढरपुर का है ना मैम, ये जो पंढरपुर का है ना, ये जो 1600 में, हाँ 1600 शतक जो था ना, तो ज्ञानेश्वरी जिन्होंने लिखी है, यहाँ पे जो भगवत गीता है ना, उनका मराठी में जो अनुवाद हुआ है ज्ञानेश्वरी करके, तो ज्ञानेश्वरी, उन्होंने हाँ। वो किया था, हाँ 1600 में, तो उन्होंने पहली बारी निकाली थी तब, हाँ, पंढरपुर की, तो तब से ये शुरू है। यही साइंस सच्चरित्र में बताया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो इसीलिए वो बहुत पुराना इतिहास है उसका, और सीएम का ही मान रहता है उनके, वो उसके उनके पत्नी के साथ आते हैं, और पहली पूजा उन्हीं के हाथों से होती है फिर वहां पे। वाह वाह। और वैसे दो 2-3 दिन तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन के लिए वहां पे। अच्छा। हाँ, नंबर लगता नहीं वहां पे जल्दी, लोग रुकते हैं दर्शन के लिए वहां पे। ये विट्ठल का है पहले मंदिर, फिर रुक्मिणी का है। जैसे ऐसे बताते हैं कि जब रुक्मिणी माता जब रुठ गई थी उनसे, तो वो वहां पे आके रुकी थी, तो वो उनको मनाने के लिए वहां पे आए थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसे सुनने में आया वहां पे। तो फिर वो वहां पे ही बस गए थे। तो वारकरी संप्रदाय जो है, जो भजन सुना के लोगों में प्रबोधन करते हैं, तो उनका वो बहुत मानते हैं उन लोगों को। तो महाराष्ट्र में उनका बहुत ही अच्छा है, यानी भक्त लोग बहुत अच्छे उनके, तो हर जगह से वारी निकलती है। पुणे से निकलेगी, विदर्भ साइड, मराठवाड़ा, सब दूर से लोग आते हैं। और फिर उनके स्वागत के लिए जगह जगह खाना रखेंगे, उनके लिए कुछ रुकने के लिए उनका ये रखेंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं मुझे खाना खिलाना है वारी को, तो मैं मेरी तरफ से एक दिन उनको खाना या कुछ उनको, और शॉल है कुछ, और ऐसा सामान लग रहा है, तो मैं मेरी तरफ से दे सकती हूँ। ऐसे लोग करते हैं दान, और उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कांवड़ जो चल रहे हैं अब, इसमें भी यही होता है ना, जगह जगह लोग लंगर लगाते हैं, सबको रास्ते में हम्म लगाते हैं और वो सब कुछ। हम्म बहुत ही अच्छी बात है। ये सब देख के लगता है कि हम कितना बढ़ रहे हैं आध्यात्मिकता की तरफ। मैंने अभी 23 साल हो गए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे कभी पंढरपुर का भी इतना ये लगा नहीं था बंधु, लेकिन मेरे नसीब में था इस वक्त, तो मेरा भी हाँ, वारी ही हो गया वो। तो कौन कौन गया अच्छा था लग रहा आपके है। आपके साथ कौन गया? नहीं, मैं तो अकेली थी, हमारे डिपार्टमेंट से इधर से, यानी पूरे महाराष्ट्र से बंदोबस्त मंगाते हैं वो, दस नहीं, हजार का आपके पुलिस बंदोबस्त था। पुलिस नहीं, आपकी फैमिली से और कौन गया था? नहीं, मैं तो अकेली थी ना, फैमिली तो घर पे ही छोड़ के जाना पड़ता है। वहां पे बहुत गर्दी थी, वहां पे तो गुम भी हो जाते हैं लोग, यानी इतने लोग गुम हो गए कि पूछो, किसी के बच्चे गुम हो गए कोई, तो लेकिन उनको हमने फिर से मिला दिया। आप ड्यूटी पे गए थे? हाँ, ड्यूटी पे गए थे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, तो दोनों काम हो गए, हम्म। ड्यूटी भी हो गई हाँ, पूरी दोनों, और और फिर दर्शन। तो इनको दर्शन लाइन भी से हो कोई गए। मतलब ही नहीं है, हैं? हाँ, लाइन नहीं से वो आपको है मतलब नहीं उतना। है। उतना तो अभी हम बढ़िया। काम करते तो उतना तो थोड़ा बेनिफिट लेंगे। हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लेना वीआईपी भी कोटा से चाहिए। दर्शन करके आ गए, और जो हमारे पहचान वाले थे उनको भी करा दिए उतना ही तो दर्शन। आप वहां के जो फोटोज हैं आपके कोई भी, तो आप ग्रुप में डालिए जरा। हाँ, मैं डालूंगी, उनका भी डाल दूंगी, विट्ठल रुक्मिणी का भी डालती हूँ, वही वही, यानी। वो भी डालिए, हाँ 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 जो भी आपके वहां के जो भी एक्सपीरियंस हुए, जो भी हाँ हाँ हाँ, डाल दूंगी। अच्छा लगता है वो देख के, फिर हमें लगता है कि हमने भी देख लिया, हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। है ना? हाँ। हाँ, चलिए। जब ये कांवड़िए कांवड़ ले जाते हैं ना, तो उनमें उतना वजन नहीं होता, सुनते हैं, लेकिन हम्म। हमें पता नहीं है, सुनते हैं। पर जब वो गंगा जली उसमें लेके आते हैं, तो वो अच्छी भारी रहता है वो कांवड़, काफी अच्छा। भारी रहता है। वो गंगा जली जब आ जाती है उस कांवड़ पे, तब। उषा जी, आप आज का मेडिटेशन बहुत ही सुंदर था,
बहुत डीप अच्छा। था। मैंने अभी बहुत गैप से किया ना, बंदोबस्त को गई थी तो हुआ नहीं, लेकिन आज बहुत ही मन कर रहा था ध्यान करने का, तो मैंने टाइम पे ही ज्वाइन किया था, लेकिन बहुत डीप हुआ, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। कितना अच्छा लगता है ना जब अलग अलग मास्टर्स हमारे करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फिर। जी, आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। आज का जो ये मेडिटेशन हुआ ना, शायद मेरे मन से हुआ, क्योंकि ये 2 दिन पहले है ना, मैं चला के बैठी थी तो ये जो इन्होंने ये सॉन्ग ये लगाया था ना, मुझे हाँ आंखों में आंसू आ रहे थे। वो सॉन्ग मतलब बहुत दिल को छू छू लेता है जैसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक कहा। सही सही चीज। में बहुत बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन मैंने आज लेट चालू किया, लेकिन बहुत अच्छा था। अगर वो शिवो हम अकेले पे भी अपन बैठ जाए ना, तो भी अपना हाँ ध्यान बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ, बहुत मैं अच्छा। वही बता रही हूँ। 2 दिन पहले मतलब वो चल रहा था, मैं मतलब सुबह में चला लेती हूँ कुछ भी, तो वो एकदम से ही आ गया वो यूट्यूब पे, तो मैंने वही चला लिया। तो आज आपने वो करवाया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैं उस दिन क्या मन आ रहा था मेरे, कि मैं दीदी को बोलूंगी आप है ना मेडिटेशन में ये चलाना, और आज वो ही चल गया। तो मैंने देखिए, कहा ऐसे ही वाह। होता है, ऐसा ये ही होता है। इंट्यूशन टेलीपैथी हो गई आपकी उषा दीदी के हाँ साथ। हाँ ध्यानियों की आपस में टेलीपैथी हो जाती है। जी। फिर हाँ मेरे को ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे मैंने मन में ऐसे विचारा कि मैं दीदी को बोलूंगी इस पे मेडिटेशन कराओ, बहुत सुंदर रहेगा, हाँ, और आज आपने करवा दिया। पहले भी कराया है इसका। अब यही करेंगे। अब आजकल सावन चल रहा है, शिव धुन के साथ बहुत अच्छे हाँ शिव की धुन है, बहुत अच्छे। चाहे सारे महाराष्ट्र में, टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा लगा के फिर बंद कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा। महाराष्ट्र में दीदी, ये जो सावन का महीना है ना, अमावस से चालू होता है। ये दिल्ली साइड है ना, ये पूनम से चालू हाँ, होता है। सावन महाराष्ट्रियन 15 दिन बाद से मानते हैं, ये मुझे पता है। हम्म जी जी जी। मैंने वही सोचा, उन्होंने बोला ना आज हम शुरू हो गए, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई जरा, कि यहाँ पे तो हाँ, अभी कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र नॉर्थ में नहीं में होता है। नॉर्थ में गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाता है सावन, हम्म और वहां हम्म, पे 15 दिन बाद होता है। ऐसा ही होता है ना हाँ पूनम? हाँ, हाँ ये जो दिल्ली साइड है ना, पूनम से पूनम तक का एक मंथ गिनते हैं, और हम लोग महाराष्ट्र में अमावस्या से अमावस्या तक का गिनते हैं। शतक। तो तनुजा शायद जी, आप साउथ महाराष्ट्र में भी से हो? यही है। मैं हम्म धुलिया से हूँ, मैं धुलिया से हूँ। अच्छा। इन्होंने तो महाराष्ट्र मराठी भजन गाया था उस दिन। आपने नहीं, ही गाया मैंने था ना नहीं मराठी गाया था भजन? मराठी नहीं, भजन, उन्होंने मराठी किसने भजन गाया? वो किसने? नहीं, वो एक वो और थी कोई। उन्होंने गाया था, शैला जी ने। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ उन्होंने गाया था शायद, ठीक। उन्होंने गाया आप था। कहाँ से है दीदी? पूनम दीदी आप कहाँ से है? मैं नासिक में रहती हूँ, नासिक। अच्छा, नासिक में मेरी सिस्टर रहती है, हाँ कजिन सिस्टर। अच्छा। अच्छा, आप अभी आऊंगी धुलिया ना, में रहते जरूर हो? मिलूंगी आपसे। दुलिया बिल्कुल और बिल्कुल। दुलिया